आज हम चैप्टर 16 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 16 का हमें थर्ड क्वेश्चन से सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो पैराग्राफ पर बेस्ड थे। अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पर बेस्ड है। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है टेबल, इस टेबल से हमें क्या करना है, इस डेटा से हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। अभी तक के 2 क्वेश्चन कैसे थे, बार ग्राफ और कंपाउंडेड बार ग्राफ। यहाँ पर क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब हम बनाते हैं तो इसमें मेन रोल होता है मिड वैल्यू का। किसका होता है, मिड वैल्यू का। तो सबसे पहले हमें मिडिल वैल्यू निकालनी पड़ती है। इसमें कैसे निकालेंगे, पहले देखिए हमें क्या करना है, पहले लिखना है हमें प्रॉफिट, फिर लिखना है मिडिल वैल्यू, फिर है हमारा नंबर ऑफ शॉप्स। ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 100। तो यहाँ पर हमें किस तरीके से लिखना है, जैसे हम क्लास लिखते हैं ना, क्लास इंटरवल, वैसे लिखना है। 100 का 12 लिखा हुआ है, तो पहले हम लिखेंगे 0 से 100 के बीच में, फिर 100 से 200, 200 से 300। देखिए और क्वेश्चन में हमें हमेशा इस तरीके से दिया रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर नहीं है तो हम क्लास इंटरवल अपने से बना सकते हैं। कितने का गैप है, 100 का गैप है। यहाँ पर देखिए कितने का गैप है, 100 का। कितने का गैप है, 100 का। तो 100 का गैप दे करके हम क्लास इंटरवल बना लेते हैं। पहला है 100, तो 100 यानी 0 से 100 के बीच में, फिर 200 है तो 100 से 200 के बीच का। इस तरीके से हम क्या करें, क्लास इंटरवल बना लेते हैं। कहाँ तक है हमारा, 500 तक। ये हो गया। फिर क्या लिखेंगे हम, मिडिल वैल्यू लिखेंगे। मिडिल वैल्यू यानी 0 से 100 का, 0 से 100 के बीच का जो वैल्यू होगा वही मिडिल वैल्यू होगा। 0 से 100 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 50। या तो हम इस तरीके से निकाल लें, या क्या करें, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। 0 + 100 100, 100/2 50। दोनों को ऐड करके क्या करें, 2 से डिवाइड कर लें। या तो इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा, 300। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 300। 300 को 2 से डिवाइड करेंगे 150। फिर यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे 500 और 500 डिवाइडेड बाय 2 यानी 250। इसी तरीके से करेंगे तो ये आ गया हमारा मिडिल वैल्यू। क्या आ गया, मिडिल वैल्यू। अब यहाँ पर नंबर ऑफ शॉप्स हमें गिवन है, पहला है 12, जैसे लिखा है उसी तरीके से लिखते जाना है। 18, 28, 20 और 17, ये हो गया। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा मेन काम होगा मिडिल वैल्यू और नंबर ऑफ शॉप्स। देखिए अब हम करते क्या हैं, इनके बीच का कितना गैप है, 100 का। कितना गैप है, 100 का। कितना गैप है, 100 का। 100 का गैप है, तो इससे 100 पहले, इससे 100 बाद एक वैल्यू लिखते हैं। इससे अगर 100 के बाद देखें तो क्या आएगा, 550। इसके 100 के पहले कितना आएगा, मतलब ये 50 के पहले कितना आएगा, जब इसको ऐड कर रहे हैं देखिए इन दोनों के बीच का 100 का गैप है। यहाँ पर क्या आ जाए, -50 अगर हो, क्या हो, -50। -50 हो, देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100 का। कैसे होता है ये चीज़ समझ में आ रहा है। देखिए जब ये हमारा नंबर लाइन है, ये हो गया 0, ये मान लीजिए 50, 100 इस तरीके से लिखा हुआ है, ये यहाँ पर -50। हमें उन दोनों के बीच का गैप देखना है। तो देखिए 0 से यहाँ तक हो गया 50, 0 से यहाँ तक हो गया 50, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 100। हमें कितना गैप चाहिए था, 100, क्योंकि सब में 100 आ रहा है। तो 50 के पहले 100 और 450 के
बाद 100, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो इसके पहले कितना है -50। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, हम बनाएंगे यहाँ पर y एक्सिस और x एक्सिस, ये हो गया। x एक्सिस पे क्या रहेगा, मिडिल वैल्यू, यानी जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहाँ रहेगा, मिडिल वैल्यू रहेगी x एक्सिस पे, प्रॉफिट है रुपीज में। और यहाँ y एक्सिस पे क्या रहेगा, नंबर ऑफ शॉप्स, क्या रहेगा, नंबर ऑफ शॉप्स। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा 0 हो गया, इसको और ऐसे निगेटिव में बना लें, ये तो 0 हो गया, ये हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और ऊपर बना लें 24, 26, 28, ये हो गया। और प्रॉफिट की तरफ हम क्या लिखेंगे, मिडिल वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिडिल वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर है -50, ये हो गया -50, यहाँ पर लिखते हैं 50, फिर उसके बाद क्या है 150 है, कितना है 150, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है 50 है, और यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 100। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 50 है गैप, तो यहाँ पर भी 50 होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नहीं हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, क्या ये 50 हो गया, फिर 100, फिर उसके बाद 150, 150 के बाद इसको और थोड़ा छोटा छोटा बना लें, 50, 100, 200, सॉरी 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 और 550, ये हो गया। और इधर है हमारा -50, ये बन गया। यहाँ पर क्या रहेगा, प्रॉफिट इन रुपीज, ये x एक्सिस की तरफ और ये y एक्सिस की तरफ। अब हमारा मेन कौन रहेगा, मिड वैल्यू और नंबर ऑफ शॉप्स। नंबर ऑफ शॉप्स है हमारा y एक्सिस पर और मिडिल वैल्यू है हमारा x पर। कहाँ पर है, x पर। पहला क्या है हमारा, पहला जैसे हमें दिया है 50 से 12, 50 से 12 है, तो 50 के बाद हमें कहाँ जाना है, 12 पर, ये हो गया 12, पहला पॉइंट। दूसरा 150 से 18, 150 से कहाँ जाना है, 150 से हमें 18 पर जाना है। 250 से 28, ये 250 हो गया, 250 से हमें कहाँ जाना है, 28 तक, यानी सबसे ऊपर है हमारा 28, 250 है। फिर 350 से 20, 350 से कहाँ जाना है हमें, 20 तक, ये एक पॉइंट हो गया। 450 से 17, 450 से हमें कहाँ जाना है, 17 तक, ये 16 हो गया। इसके थोड़ा सा ऊपर हमारा 17 हो गया। अब इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे, ये हो गया, ज्वाइन हो गया। अब देखिए जो हमने पहले क्या लिखा था -50 और लास्ट में क्या लिखा है 550, तो बस जो लास्ट में बचा उसको यहाँ पर ज्वाइन करा देंगे, जो पहले बचा है उसको हम यहाँ पर ज्वाइन करा देंगे और ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। पहले क्या करना है, जो हमें यहाँ पर x और y गिवन है उस तरीके से लिख लेंगे, फिर जो हमने पहला निकाला और लास्ट में निकाला उन बचे हुए पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप है हमारा
इसको यहाँ पर बनाना है ग्राफ पेपर में एक बॉक्स और वहाँ पर लिखना है स्केल। क्या लिखेंगे? स्केल। पहले लिखते हैं हम एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर कितना है 50 रुपीज़, कितना है 50 रुपीज़। वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर कितना है 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट। कैसे लिखते हैं देखिए, पहले हम स्केल लिखेंगे, उसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या है, यहाँ का गैप देखेंगे, कितना गैप है ये 50 का, तो वहाँ पर हमने लिखा 50 रुपीज़, प्रॉफिट इन रुपीज़ में, तो वो हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 रुपीज़। वाई एक्सिस पे देखते हैं तो देखिए 1 सेंटीमीटर कितना है 2 का गैप है, 2 2 2, तो वहाँ पर हमने लिखा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये स्केल लिखना जरूरी है, जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो इसको भी साइड में बॉक्स बनाकर लिखिएगा। आ गया समझ में? नोट कर लीजिए। 4th क्वेश्चन है, इन अ स्कूल द वीकली पॉकेट मनी ऑफ 50 स्टूडेंट इज एज फॉलोज। यहाँ पर वीकली पॉकेट मनी गिवन है 50 स्टूडेंट के, 50 रुपीज़ है 2 स्टूडेंट का, 100 रुपीज़ है 8 स्टूडेंट का। इस तरीके से यहाँ पर डेटा गिवन है। इस डेटा को क्या करना है, हमें ग्राफ पेपर पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है। पहले जब हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन निकालना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पर मिड वैल्यू ही चाहिए। पहले हम लिखेंगे वीकली पॉकेट मनी, फिर होगा हमारा मिड वैल्यू, और यहाँ पर क्या गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया। पहला है हमारा 50, तो हम इसको कैसे करते हैं क्लास इंटरवल में, क्या लिख सकते हैं इसको 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, फिर 150 से 200, 200 से 250 और 250 से है 300 तक, ये हो गया। अब क्या करना है, मिड वैल्यू निकालनी है, यानी मिडिल वैल्यू। 0 से 50 के बीच का मिडिल वैल्यू क्या होगा, मिडिल नंबर 25। 50 से 100 के बीच 75, 100 से 150 के बीच कैसे करते हैं हम, या तो इन दोनों के बीच का मिडिल वैल्यू पता हो या दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा 125, क्या आएगा 125, फिर यहाँ पर 175, 225, यहाँ पर 275। कैसे कर सकते हैं, दोनों के बीच का मिडिल वैल्यू या तो पता हो या दोनों को ऐड करिए 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करेंगे 150, 2 से डिवाइड करेंगे 75, इस तरीके से मिडिल वैल्यू निकाल लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे हमें गिवन है उसी तरीके से लिखते जाएंगे। पहला है 2, फिर 8, 12, 14, 8 एंड लास्ट 6, ये हो गया। ये टेबल हमारी बन गई। अब इस टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। तो पहला रहेगा हमारा वाई एक्सिस और इधर है हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया। देखिए जो हमारा मिडिल वैल्यू है इसको हम कहाँ लिखेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ। मिडिल वैल्यू हमने कहाँ से निकाला है, इससे निकाला है, यानी वीकली पॉकेट मनी जो कि रुपीज़ में है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। हम क्यों डिफरेंस देखते हैं, ताकि इसके पहले और इसके बाद एक एक नंबर निकाल सके, क्योंकि जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है जब हम उसको ड्रॉ कर देंगे तो उसे हमें एक्स एक्सिस में जोड़ना भी होता है, यानी क्लोज बनाना है। यहाँ पर गैप कितने का है, 50 का। कितने का गैप है, 50 का। हर जगह हमारा 50 का गैप है। तो देखिए इसके बाद 50 कितना हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5, 2 और 3, यानी नेक्स्ट वैल्यू 325। और इससे 50 पहले कौन सा नंबर होगा,
इससे 50 पहले कौन सा नंबर होगा? -25। आ रहा है समझ में? जैसे हमने पहला वाला देखा था ना, ये 0 हो गया, ये यहाँ -25 और इधर +25, 0 से इसके बीच 25, 0 से यहाँ तक 25, दोनों को ऐड करेंगे, पूरा कितना हो गया? 50, और 50-50 का गैप चाहिए था। आया समझ में? अब यहाँ पर देखिए करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा और इधर कर लें निगेटिव की तरफ, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा -25, फिर आगे क्या करें हम? 25 और छोटा छोटा बनाते हैं, ये हो जाएगा 25, फिर 25, 50, 75। हम क्या कर रहे हैं? देखिए यहाँ 25 का गैप, 25, 25, 25, 25 इस तरीके का गैप दे करके बनाना है। ये हो गया 75, फिर नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 10, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 5, 5, 10, 7, 8, 9, 10 यानी 100 हो जाएगा, फिर 125, 150, 175, 200, कहाँ तक है हमारा? 325 तक है, ये 250, 300 और अच्छा 250 के बाद आएगा 275, 125, 150, 175, फिर यहाँ आएगा 225। इसको थोड़ा और छोटा बनाएं ताकि आ जाए यहाँ पर, $25, $50, $75, $100, $125, $150, $175, $200, $225, $250, $275, $300, $325। ये बन गया हमारा x एक्सिस, और ये रहा y एक्सिस। y एक्सिस में क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये तो 0 हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ पर है? y एक्सिस पर, और मिडिल वैल्यू है हमारा x एक्सिस पर। पहला क्या है? 25 है, 25, 2। हमने चैप्टर 21 में पढ़ा है ना कोऑर्डिनेट पॉइंट, क्या होता है? x, y, यानी पहले x होता है फिर y, पहले x की तरफ जाएंगे। पहला क्या है? 25, 25 से 2 यानी एक पॉइंट ये हो गया, 75 से 8, 75 से 8, 125 से 12 है, 125 से 12, 175 से 14 है, 175 से है हमारा 14 यानी ये हो गया, 225 से 8 है, 225 से 8 यानी ये हो गया यहाँ पर, 275 से 6, 275 से कहाँ जाना है? 6 तक, ये हो गया 6, ये बन गया। इसको क्या करें? पहले हम ज्वाइन करते हैं, ये बन गया। लास्ट स्टेप क्या करते हैं जब हम इसको बनाते हैं? उसके बाद जो हमने पहले लिखा है, क्या लिखा है? जो हमने एक्स्ट्रा लिखा है -25, लास्ट में एक्स्ट्रा क्या लिखा है? 325, 2 सही है, 325। तो अब हमारा ये हो गया 325, इसको जोड़ेंगे यहाँ पर और ये लास्ट वाला जुड़ेगा लास्ट वाले नंबर पर, ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जो हमने पहले लिखा है उसको पहले वाले से जोड़ देंगे, जो लास्ट में हमने लिखा है उसको लास्ट वाले से
जोड़ देते हैं। ये हो गया, आया समझ में। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्केल, एक्स एक्सिस में क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर कितना है 25, कितना है 25 रुपीज। वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर कितना है, वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर कितना है 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट, 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 का गैप है, यानी 1 सेंटीमीटर एक बॉक्स हमारा क्या हो रहा है 2 बन रहा है। यहाँ पर एक एक बॉक्स क्या है 25। आ गया समझ में, नोट कर लीजिए। 5th क्वेश्चन है, द एज ऑफ टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर रिकॉर्डेड बिलो। ये यहाँ पर एज ऑफ टीचर, टीचर की एज यहाँ पर रिकॉर्डेड है। जैसे 20 से 30 ईयर्स के 6 टीचर हैं, 30 से 40 ईयर्स के 8 टीचर हैं, 40 से 50 ईयर्स के 12 टीचर हैं, 50 से 60 ईयर्स के 10 और 60 से 70 ईयर्स के 5 टीचर्स हैं। ये यहाँ पर टेबल है, इस टेबल से ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, यहाँ पर क्या निकालना होगा हमें, मिडिल वैल्यू। यहाँ पर देखिए पहले से ही क्लास इंटरवल गिवन है, तो डायरेक्ट हम मिडिल वैल्यू निकाल लेंगे, फिर से हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में बना लेते हैं मिडिल वैल्यू। ये हो गया, इसके बीच का मिडिल नंबर क्या होगा 25। दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 45, 55 और 65। जब हम ये लिख लेते हैं मिडिल वैल्यू, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10 का, कितना है 10, 10, 10। फिर क्या करेंगे, इसके 10 पहले, इसके 10 बाद, इसके बाद 10 नंबर यानी 75 हो जाएगा, इसके पहले 10 क्या हो जाएगा 15। आया समझ में। अब यहाँ पर बनाते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये हो गया, वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे, एक्स एक्सिस पे रखेंगे मिडिल वैल्यू, वाई एक्सिस पर रखेंगे नंबर, सॉरी एक्स एक्सिस पे रखेंगे, एक्स एक्सिस पे रहेगा मिडिल वैल्यू, वाई एक्सिस पे रहेगा नंबर ऑफ टीचर्स। मिडिल वैल्यू यानी एज, एज का ही हम निकालते हैं ना मिडिल, यहाँ रहेगा एज इन ईयर्स, यहाँ पर नंबर ऑफ टीचर्स। ये हो गया, यहाँ पर रहेगा 0। अब देखिए पहला हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस में 15, क्या लिखेंगे 15। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिए, हम यहाँ पर ये इस तरीके का साइन बना रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं 15, आगे बताते हैं, पहले इसको लिख लें 15, फिर 25, 35, 45, 55, 65 और 75। हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखिए 0 से लेकर के यहाँ तक जितने भी बॉक्सेस होंगे वो बराबर के होने चाहिए। जब यहाँ देखिए यहाँ कितने का है 10, 10, 10, 10, हर जगह 10 है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना है 15 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 15 है, यानी इक्वल नहीं है। तो ये यहाँ पर साइन हम लगा रहे हैं इस तरीके से, यानी जो यहाँ पर जैसे 10, 10 का गैप है, यहाँ पर 10 का गैप नहीं है, या तो ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। ये साइन है कि ये जो बॉक्स है ये सबके इक्वल नहीं है, या तो ये ज़्यादा हो सकता है या तो कम। समझ में आया। जब कभी दिखाना हो यानी ये बॉक्सेस अगर इक्वल ना हो, यहाँ जब से हमने स्टार्ट कर दिया लिखना उसके बाद सब इक्वल ही होना चाहिए। जैसे 15, 25, 35 सबके बीच में 10, 10 का गैप है, लेकिन 0 से 15 का देखें तो कितने का गैप है
15 का गैप है, इसलिए यहाँ पर शो कर रहे हैं, यानी यहाँ पर 10 का गैप नहीं है। आया समझ में? अब हम वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टीचर्स। यहाँ पर हम क्या करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारा हो गया। पहला क्या है? पहला यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स कॉमा वाई होता है, तो 25,6 यानी 21 चैप्टर आपने पढ़ा है, कोऑर्डिनेट समझ में आ रहा होगा। एक्स कॉमा वाई यानी 25,6, पहले जाना है 25 पे, 25 के बाद 6 कहाँ है? ये है। 35 से 8, 35 से कहाँ जाना है हमें? 8 तक। 45 से 12, ये हो गया 45, 45 से हमें कहाँ जाना है? 12, 55 से 10, 55 से कहाँ जाना है? 10 तक, और लास्ट है 65 से 5, 65 से हमें 5 तक जाना है, ये हो गया। अब सारे पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, ये हो गया। फिर क्या करते हैं? जो हमने पहले लिखा और लास्ट में लिखा, ये और ये, पहला वाला पहले से ज्वाइन कर दें, लास्ट वाला लास्ट से ज्वाइन कर दें, ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा स्केल, और स्केल में क्या लिखेंगे? अंदर स्केल में लिखेंगे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है? यहाँ पर कितने का है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, कितने कितने का गैप है? 10 का, यानी 10 ईयर्स। एज किस में है? ईयर्स में। और ये वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर कितना है? 1 यानी 1 नंबर ऑफ टीचर, 1 नंबर ऑफ टीचर। आ गया? नोट कर लीजिए। 6th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लिटरेट्स among adults in a village were listed according to their age groups। यहाँ पर ये टेबल गिवन है, नंबर ऑफ लिटरेट्स है विलेज के अंदर, 95 है जिनकी एज 20 से 25 के बीच है, 80 लिटरेट्स एडल्ट हैं जिनकी एज 25 से 30, इस तरीके से यहाँ पर टेबल गिवन है। इस टेबल को क्या करना है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ग्राफ में ड्रॉ करना है। जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ जाता है तो हम क्या निकालते हैं? पहला स्टेप होता है हमारा मिडिल वैल्यू निकालना। क्या निकालना? मिडिल वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा एक और जुड़ जाएगा कॉलम मिडिल वैल्यू का, मिडिल वैल्यू 20 से 25 के बीच का मिडिल क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड, क्या होगा? 45, और 45/2 क्या हो जाएगा? 2 और 5 यानी 22.5, क्या आएगा? 22.5। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? यहाँ पर ऐड करेंगे तो 55/2, यहाँ पर 2 2 जा 4, 1 5, 2 5 2 7 जा 14, 27.5। इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा 20.5, 32.5, 37.5, 42.5 और 47.5। इस तरीके से हमारा मिडिल वैल्यू भी आ गया। अब क्या देखेंगे? इनके बीच के डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 5 का है, यहाँ पर 5 का है, तो इसके 5 पहले और इसके 5 बाद क्या होगा? इसके 5 बाद वाला नंबर आ जाएगा हमारा 52.5,
क्या आएगा 52.5। और इसके पहले कितना आ जाएगा, इसके पहले आ जाएगा हमारा 17.5। ऐड करके देखें 5 7 12 22, यानी 17.5 हमारा इसके पहले और 52.5 हमारा लास्ट का आ गया। अब क्या बनाएंगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस हमारा ये हो गया और ये हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या रहेगा, मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू यानी एज, यहाँ पर रहेगा एज। पहले क्या लिखेंगे 17.5। अब यहाँ पर ये हमारा 0 हो गया, यहाँ पर इस तरीके का साइन बनाएंगे 17.5, फिर 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और लास्ट है 52.5। ये बन गया। इधर क्या है, एज है, इधर है हमारा एज। और वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, नंबर ऑफ लिटरेट्स। नंबर ऑफ लिटरेट्स ये हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो यहाँ इसको किस तरीके से लिखेंगे हम, यहाँ पर 10 का गैप देकर लिखते हैं। 10 20 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110। ये हो गया। पहला क्या है 22.5, ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में। 22.5 और 95। 22.5 से हमें कहाँ लेकर जाना है 95 तक, यानी 90 की थोड़ा सा ऊपर। ये हो गया। फिर है 27.5 से 80। 27.5 से कहाँ तक ले जाना है 80 तक। ये हो गया हमारा। फिर है 32.5 से 62 तक। 32.5 से हमारा 62 कहाँ है, 60 के हल्का सा ऊपर हो गया 62। और 37.5 का 46, 37.5 का हमारा 46, यानी इसका थोड़ा सा ऊपर हमारा 46 हो जाएगा। और लास्ट है, अच्छा 42.5 है 25, 42.5 क्या है 25, यानी 20 के ऊपर। 47.5 क्या है 15 है, ये हो जाएगा हमारा 15। अब इस सब को क्या करेंगे हम, ज्वाइन करेंगे। ये हो गया। और पहले हमने क्या लिखा है 17.5, ये हो गया पॉइंट, इसको यहाँ पहले वाले से जोड़ देंगे। और लास्ट में है 52.5, इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और लास्ट स्टेप है हमारा, यहाँ पर बनाना है बॉक्स। यहाँ लिखेंगे स्केल। एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ है एज, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है 5 ईयर्स का एज है। वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर कितना है 10 नंबर ऑफ लिटरेट, 10 नंबर ऑफ लिटरेट्स। आ गया समझ में, नोट कर लीजिए। यहाँ से हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।